हे गाइस, आपका स्वागत है वीआरडू के को नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर एक फॉरम वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे। यदि आपको अपने बिजनेस के लिए एक फॉरम वेबसाइट क्रिएट करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में MyBB का इस्तेमाल करेंगे जो कि फ्री एंड ओपन सोर्स है। ये एक तरह का फॉरम सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी फॉरम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। MyBB को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है, इजी है इसे इस्तेमाल करना। यदि आप देखना चाहते हो कि MyBB के थ्रू आप कैसे फॉरम क्रिएट कर सकते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो अभी यहाँ पे कई सारे फॉरम आपको दिख रहे हैं। अलग अलग डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग थीम और प्लगइन का इस्तेमाल करके। थीम से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो और प्लगइन से आप थोड़ी और एडवांस फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो फॉरम्स के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक फॉरम क्रिएट करना जानेंगे। इसके अंदर हम थ्रेड क्रिएट करना, कैटेगरी क्रिएट करना, फॉरम अलग कैटेगरी क्रिएट करना वो हम जानेंगे। यूज़र के बारे में जानेंगे कि यूज़र रजिस्टर कैसे होता है, कैसे करना है, SMTP कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन मेल कैसे भेजना है, वो सारी चीज़ें। वेबसाइट की बेसिक सेटिंग के बारे में जानेंगे, जैसे कि लोगो चेंज करना, टाइटल चेंज करना या अदर जितने भी स्टफ़ है उनको चेंज करना, बैनर से लेके अदर जितने भी हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा परमिशन के बारे में जानेंगे। फॉरम हो परमिशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फॉरम में परमिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि यहाँ पे फॉरम पे लोग आके डिस्कशन करते हैं और हर एक यूज़र की अलग अलग आप परमिशन दे सकते हो। आप कुछ स्टाफ मेंबर क्रिएट कर सकते हो। आप जो यूज़र है, बेसिक यूज़र है, नया यूज़र है, पुराना यूज़र है, हर के अकॉर्डिंग आप अलग अलग जो है परमिशन दे सकते हो। तो परमिशन के बारे में भी हम देखेंगे कि आप कैसे यूजर्स की परमिशन चेंज कर सकते हो और किससे क्या होता है। लास्ट में हम एक थर्ड पार्टी की थीम का इस्तेमाल करके हम अपने फॉरम को लुक में काफ़ी अच्छा बनाना भी जानेंगे। तो जो थीम हम यूज करेंगे वो बिल्कुल फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो। MyBB की एक अच्छी खासियत ये भी है कि आपको इससे रिलेटेड कई सारे थीम फ्री में मिल जाती है। तो आपको इतना भागने की ज़रूरत नहीं है या सर्च करने की ज़रूरत नहीं या पे करने की ज़रूरत नहीं जिससे कि आपको आपका खर्चा बढ़े। सिंपली आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे फ्री के जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फॉरम को एक प्रीमियम लुक दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम होगा किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होती है। यदि आपको नहीं मालूम ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। डोमेन सिंपली नाम होता है वेबसाइट का, जैसे youtube.com ये नाम है। यूनिक एड्रेस आपको खरीदना पड़ता है, डोमेन जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है होस्टिंग। होस्टिंग कुछ नहीं, सिंपली एक सर्वर है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल सेव होती है, ठीक है। तो होस्टिंग और डोमेन आपको लेना होगा। यदि आपको नहीं मालूम कहाँ से लेना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और यदि डायरेक्टली बताऊं तो सिंपली आपको hostiware.com पे जाना है। यहाँ पे आपको एक होस्टिंग का सेक्शन मिलेगा, उसमें सेड होस्टिंग आपको चूज करनी है। थोड़ा स्क्रॉल करोगे वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, प्लान्स मिलेंगे कुछ, उसमें आपको एनुअली चूज करना है और यहाँ पे बिजनेस वाला प्लान आपको चूज कर लेना है। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। 1 साल का इसलिए कि 1 साल का चूज करने पर आपको इस वेबसाइट के थ्रू आपको कोई भी डोमेन फ्री में मिल जाता है 1 साल के लिए। कुछ एक्सटेंशन है जो कि फ्री में मिलते हैं जैसे कि .com, .in, .org, .co, ये सारे के सारे। अगर आपको अलग से कोई चाहिए जो कि महंगा हो आप इनसे बात करके कांटेक्ट करके सपोर्ट टीम को आप कुछ अदर एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो डोमेन नेम चूज करा है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अब क्लिक करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि चूज बिलिंग साइकिल वो 12 मंथ का हो क्योंकि इसी के अंदर आपको 1 साल का डोमेन नेम फ्री में मिलेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दिखाएगा कि ये सर्विस आप ऐड कर सकते हो 1 साल के लिए, ये भी फ्री है। तो हम सभी को ऐड कर लेते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू करना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे रीचेक कर सकते हो आपने जो चूज करा है, यानी कि आपका सेड होस्टिंग इस डोमेन के ऊपर और जो आप नया डोमेन रजिस्टर कर रहे हो ये है और जो 3 सर्विस एक्स्ट्रा आपने ऐड करी है वो ये है। इन सब का प्राइस ये है और जो होस्टिंग है उसका टोटल प्राइस ये है, ठीक है ना, अमाउंट ये है। तो टोटल अमाउंट ये आएगा, रिन्यूअल करते समय आपका ये आएगा और डोमेन भी रिन्यूअल करते समय आपका ये आएगा। सिंपली चेकआउट पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी एंड फिल करने के बाद आपको सिंपली पेमेंट मेथड चूज करना है। टर्म्स कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है, कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो डोमेन नेम है और होस्टिंग है वो आपका परचेज हो जाएगा। अब जो होस्टिवेयर है उसकी तरफ से आपको कुछ मेल आएंगे, उसमें आपके जो cPanel की डिटेल है, होस्टिंग डोमेन की डिटेल है वो आपको मिलेगी। उसका इस्तेमाल करके आप अपनी जो वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है। सबसे पहला स्टेप है हमारा MyBB को इंस्टॉल करना।
MyBB स्क्रिप्ट आपको cPanel में मिलेगी। cPanel ओपन करने के लिए आपके मेल के अंदर जो cPanel की डिटेल होगी, जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइडर से मिली होगी, वहाँ से आपको cPanel ओपन करना है और cPanel के अंदर आपको जो है MyBB का मिल जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं MyBB। तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा तो आप स्क्रिप्ट सर्च कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी नहीं आ रहा, बट यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो इंस्टॉलर है, ऐप इंस्टॉलर, इसके सेक्शन के अंदर आपको MyBB मिल जाएगा। आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपके में भी ये ऑप्शन होगा इंस्टॉल करने का। और MyBB ओपन करा, यहाँ पे लिखा आ रहा है इंस्टॉल नाउ, हम इंस्टॉल नाउ पे करते हैं। मैंने कई सारे डोमेन ऐड कर रखे हैं, तो मैं वही चूज करूँगा जिस पे मेरे को इंस्टॉल करना है, यानी कि जिसके ऊपर मेरे को वेबसाइट क्रिएट करनी है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मेरा जो है वेबसाइट वो क्रिएट हो forum.procodlist.com पे, ठीक है ना। अब ये जो है मैं डायरेक्टरी हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मेन डायरेक्टरी में करनी है, कोई सब डायरेक्टरी नहीं क्रिएट करनी। आप यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो अपने फॉरम को, यानी कि माई साइट, जो भी आपको देना है यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ info@, आप यहाँ पे अपना जो जीमेल का है वो भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जो है वो दिया, यहाँ पे सेम मैं दे रहा हूँ एडमिन का ये है कि आप इस डिटेल के थ्रू आप जो है लॉगिन कर पाओगे एडमिन का, एज ए एडमिन। तो यहाँ पे पासवर्ड है, आपको पासवर्ड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 1 देना है, जिससे कि यहाँ तो लोगों को मालूम ना चले, आपकी जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे, ठीक है ना। यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, देन इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे, आप अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे, आपका जो है फॉरम यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो सबसे पहला हमने क्रिएट कर लिया अपना फॉरम, जो कि डिफ़ॉल्ट लुक के साथ आता है। यहाँ पे आप देखोगे हमारा फॉरम में सबसे पहली कैटेगरी है, उसमें फॉरम का सेक्शन है, जिसमें माई फॉरम का ये है। यहाँ पे आप एक न्यू पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हो, सब चीज़ें आपके पास हैं। बट पोस्ट क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिटेल जो अभी मैंने दी थी आपके सामने, लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन करा, प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग एरर बिफोर कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एडमिन में एक बार लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो गया, सबसे पहला मेरा फॉरम का जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो गया। अब चलिए बोर्ड पे जाते हैं, व्यू फॉरम पे क्लिक करते हैं और सेम डिटेल से हम अगेन करते हैं। शायद मैंने पहले पासवर्ड गलत डाल दिया था, अब यहाँ पे मैं अगेन एक बार डाल के देखते हैं। लॉगिन पे क्लिक करा, आप देखोगे हमारा एज अ जो बोर्ड मेंबर है वो भी लॉगिन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ कोई भी पोस्ट, ये जैसे कि पोस्ट थ्रेड पे क्लिक करा, टाइटल देना है, यहाँ पे आइकन चूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैसेज देना है और सिग्नेचर विग्नेचर, बहुत सारी चीज़ें होती है फॉरम में, बट हम बेसिक सेटअप करना जानेंगे। बाकी आप जितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज होती जाएगी। अगर कोई यूज़र अटैच करना चाहता है कोई अटैचमेंट तो वो भी ऐड कर सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। पोल क्रिएट करना चाहता है वो भी हो सकता है। फॉरम जो डिस्कशन फॉरम होते हैं उसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी होती हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, बस ये है यूज़ करने की देरी होती है। तो बेसिक फॉरम हमारा क्रिएट हो चुका है, अब हमें लोगो से लेके बाकी सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे अदर कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं, अदर फॉरम कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वहीं आपके जो एडमिन पैनल है उसमें आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख रही है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ वो क्रिएट करने से पहले कि कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये कुछ वो ऊपर के ही ऑप्शन है, लाइक मैं अगर मैं मान लीजिए ऐड न्यू फॉरम पे क्लिक करूँ तो ये फॉरम वाले पे चले गया है। अगर मैं टेम्पलेट पे क्लिक करूँ टेम्पलेट पे चले गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये जो नीचे ऑप्शन है वो यहीं के है, ठीक है ना। अगर मेरे को बैकअप लेना है तो मैं बैकअप ले सकता हूँ, वो टूल एंड मैनेज मेंटेनेंस पे चले गया, ठीक है। बट हमारे लिए मेन चीज़ है यहाँ पे प्रीफरेंसेस की, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो थीम वीम अगर आपके पास है तो, ठीक है ना। अभी हमने कोई भी कस्टम थीम ऐड नहीं करी तो यहाँ पे हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं और यहाँ से हम सबसे सारी चीज़ें चेंज करते हैं, ठीक है ना। बेसिक सेटिंग आप देख रहे हो, इसके अंदर कई सारी सेटिंग है, यानी कि एक एक सेक्शन में 2, 16, 20 सेटिंग है। तो आप सबको चेक कर सकते हैं,
हर एक ऑप्शन से रिलेटेड अलग अलग सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बट मैं आपको यहाँ पे कुछ छोटी मोटी सेटिंग चेंज करना दिखाऊंगा, जैसे कि लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन, प्रोफाइल का ऑप्शन, पोस्टिंग का ऑप्शन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, साइट की डिटेल, और बस यही हम जानेंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे यही है मेन सबसे ज़्यादा। और बाकी आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो होगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफलाइन ऑनलाइन अगर आपको करना है, लाइक अभी हमने जो है ये ऑनलाइन है, अगर आपको ऑफलाइन करना है, बोर्ड क्लोज करना है, इसका मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो क्लोज हो जाएगी, लाइक मेंटेनेंस पे चली जाएगी। सेव सेटिंग पे क्लिक करा, और अगर मैं बोर्ड अब देखूँ तो आप देखोगे योर बोर्ड स्टेटस इज करंटली सेट टू क्लोज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो ये बोर्ड है, ये जो फॉरम है अभी क्लोज है, और सिंपली अगर आपको दोबारा ऑन करना है तो यहाँ पे क्लोज को जो है आप नो कर दो, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि आपका जो बोर्ड है वो हट जाएगा ये मैसेज, ठीक है। अब दूसरे है साइट डिटेल। साइट डिटेल में आप अपना जो नाम दे सकते हो, लाइक माई बोर्ड है, मेरे को माई बोर्ड नहीं देना है। यहाँ पे आप देख रहे हो टाइटल में माई बोर्ड आ रहा है, ठीक है ना। मेरे को नहीं देना, मेरे को लिखना है प्रोकोड लिस्ट फॉरम, ठीक है, ये लिखना है। और लिंक चेंज कर सकते हो, बट आपका जो रूट लिंक है वो ही यहाँ पे आएगी। आप यहाँ पे माई साइट को आप होम पेज पे जो दिख रहा है माई साइट, वो आप चेंज कर सकते हो। अब ये माई साइट शायद नीचे है, यहाँ पे ये रहा, आप इसे चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है। लाइक माई फोरम मैंने ये लिखा, होम यूआरएल वही है, मेल आईडी ये है, रिटर्न ईमेल आप कांटेक्ट के लिए अलग लगा सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट हमारी ये है, तो सारा काम एक ही से होगा। कॉन्टैक्ट पेज हमारे ये लिंक है, और आपका कुकी डोमेन ये है। प्रीफिक्स अगर आपको कुछ आगे लगाना है तो वो आप लगा सकते हो। मेलिंग एड्रेस अभी हम कुछ नहीं कर रहे, कोपा वाला एंड सेव सेटिंग में हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं एक बार रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे ऊपर हमारा प्रोकोड वाला हो गया, प्रोकोड फॉरम, नीचे हमारा माई साइट से हमारा माई फॉरम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका जो है यहाँ से बेसिक सेटिंग चेंज होती है। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये हमें करनी है। इसके अंदर अगर आपको कैप्चा ऐड करना है कि कोई भी यूज़र पोस्ट करे या रजिस्टर करे, मान लीजिए यहाँ पे 2 बार कह दिया मैंने, मान लीजिए यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट थ्रेड पे क्लिक कर देंगे, डिटेल डालने के बाद तो हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कैप्चा है, आई एम नॉट अ रोबोट वाला जो कैप्चा है, जिसे सॉल्व करने के बाद ही यूजर कर पाए, तो वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन है। यहाँ पे कैप्चा का है बाय डिफॉल्ट, जिसमें नंबर कोई कैलकुलेशन होगी, इक्वेशन होगी जो कि सॉल्व करनी होगी, 2+2 और समथिंग। नो कैप्चा, रिकैप्चा ये भी, यानी कि कई सारे ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको गूगल का चाहिए आई एम नॉट अ रोबोट वाला, तो आप ये रिकैप्चा वर्जन 3 कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको गूगल पे जाके वहाँ से अपना रिकैप्चा पे अकाउंट क्रिएट करके अपनी जो साइट है वो ऐड करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से आपको पब्लिक की प्राइवेट की मिल जाएगी। अभी के लिए मैं कोई भी कैप्चा नहीं कर रहा, डिटेल बता रहा था। और बाकी आपको बेसिक ही छोड़ देना है और सेव कर देना है, अगर आपको बस कैप्चा ही ऐड करना है तो ये भी हो गया। और उसके बाद चलिए हम थोड़ा नीचे चलते हैं। प्रोफाइल ऑप्शन है, प्रोफाइल ऑप्शन में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सिग्नेचर विग्नेचर है कि यूजर क्या क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें। अलाउ माई कोड इन सिग्नेचर, माई कोड, अफेक्ट सिग्नेचर, बहुत सारे ऑप्शन है। आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या चीज़ें अलाउ करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउ करनी। डिफ़ॉल्ट हमारा जो अवतार है वो ये है। और मैं आपको दिखाऊं अगर सी पैनल में जाके कि हमारे जो ये इंस्टॉल हुआ है स्क्रिप्ट कहाँ पे हुआ है, तो सिंपली आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको public_html में जाना है। और अगर आप रूट में कर रहे हो, मेन में कर रहे हो, आपके पास एक ही डोमेन ऐड तो आपका यहीं पे सारे के सारा होगा। बट मैंने एक फॉरम का एक अलग क्रिएट कर रखा है, तो फॉरम के अंदर है मेरी सारी की सारी फाइल। अब जैसे कि मैंने बोला, ये जो इमेज डिफ़ॉल्ट अवतार है, ये अगर मैं कॉपी करूं और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, लाइक यहाँ पे मैं पेस्ट करूं, जो डिफ़ॉल्ट अवतार है हमारा कुछ ये है, इमेज ये है कि कोई भी यूज़र ज्वाइन हो तो उसे जो प्रोफाइल इमेज है ये डिफ़ॉल्ट मिले। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आपको इमेजेस का फोल्डर मिलेगा, और यहाँ पे अवतार का होगा, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट अवतार, तो डी से चालू होगा डिफ़ॉल्ट, वो आप चेंज कर सकते हो, ABCD ये रहा, ठीक है ना। ये अगर आपको व्यू करना है, व्यू आप देख सकते हो, ये रहा व्यू। और अगर आप चेंज करना है तो इसे डिलीट करके आप दूसरा लगा सकते हो, या खुद का डाल के यहाँ पे जो एड्रेस है वो चेंज कर देना और सेव कर देना है, ठीक है ना, लिंक विंक।
और बस बाकी काफ़ी ठीक है यहाँ पे कि यूज़र का टाइटल मैक्सिमम कितना हो सकता है, कस्टम टाइटल, और क्या साइज होगा, मैक्सिमम कितने साइज़ की अपलोड कर सकते हैं, 25 KB की कर सकते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें दे रखी है, डायमेंशन क्या होगा वो सारी चीज़ें दे रखी है। और एक बार चेंज करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। दोबारा चलते हैं बैक पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमने प्रोफाइल का देख लिया, बट उससे पहले आप देखोगे हमारे पास एक है लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का। मेन ऑप्शन बता रहा हूँ जो कि आपको आगे दिक्कत ना हो। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन में जाना, यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे जैसे कि मान लो अगर मैं ये जो है एक प्राइवेट विंडो में ओपन करूँ इनकॉग्निटो में यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रजिस्टर करूँ क्योंकि मेरे को एज ए न्यू यूज़र करना है। मैंने जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट है वो एक्सेप्ट करा, एग्री करा, और यहाँ पे मैं डिटेल डाल के रजिस्टर कर सकता हूँ। जैसे ही रजिस्टर करूँगा यहाँ पे आप देख रहे हो सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे चाहे तो कैप्चा लगाना चाहते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हमारा यूज़र पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ईमेल कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म ईमेल, रेफर कौन कर रहा है, किसी यूज़र के थ्रू आप आ रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलर्ट वलर्ट के, हाँ बेसिक सेटिंग स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट कैसे चाहिए, टाइमिंग, और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे उसी की डिटेल यहाँ पे दे रखी है, लाइक कोई भी पर्सन रजिस्टर करे तो उसके पास मेल जाना चाहिए वेरिफिकेशन का। अगर हाँ तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इंस्टेंट एक्टिवेशन का मतलब है बिना कोई मेल जाए सीधे एक्टिवेट हो जाए यूज़र, और उसके बाद कुछ भी पोस्ट करना चाहता है तो वो कर सके। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले ईमेल से वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही कुछ हो, जिससे कि यूज़र का मालूम चल सके कि वो कोई बॉट नहीं है, स्पाइडर नहीं है, ठीक है ना। बाकी साइंड रैंडम पासवर्ड की आप पासवर्ड का ऑप्शन ही नहीं रखना चाहते और रैंडम पासवर्ड आप खुद से भेजना चाहते हो, जिससे कि उस पासवर्ड को उस मेल में जो मिला होगा उसको यूज़ करके वो लॉगिन कर सके। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिवेशन का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि ना ईमेल सेंड करना चाहते, ना इंस्टेंट एक्टिवेशन चाहते, आप चाहते हो कि मैनुअली आप करो एक बार देख के कि हाँ ये इसको करना है इसको नहीं, ठीक है ना। बाकी ईमेल वेरिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिवेशन आप दोनों चीज़ें रखना चाहते हो कि पहले ईमेल से वेरीफाई हो जाए कि हाँ भाई ईमेल वेरीफाई हुआ, उसके बाद एडमिन खुद जाके मैनुअल करे, यानी कि दोनों करना पड़े तब जाके हो, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। बाकी मिनिमम यूज़र लेंथ कितनी होनी चाहिए कि यूज़र का यूज़र नेम कितना लेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो हम बोल रहे हैं कि मिनिमम 5 का तो हो, 5 वर्ड का, ठीक है ना, 5 कैरेक्टर का। तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 30। पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 8 होनी चाहिए। पासवर्ड मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना है कि अपर केस वपर केस ये सारी चीज़ें ऐड करो तो आप यस कर देना, जिससे कि उसे हार्ड पासवर्ड रखना पड़ेगा। अगर नहीं अपने मर्जी से जो भी रखना चाहता रख सकता है, तो इसे नो ही रहने देना, ठीक है ना। बाकी अलाउ ईमेल टू बी रजिस्टर मल्टीपल टाइम्स, तो सारा का सारा नो है और नो ही रहने देना कि एक ही मेल से कई बार रजिस्टर ना कर पाए, वो सारी चीज़ें। एंड जैसे कि ये है कोपा का, अगर आप दिखाना चाहते हो या 13 साल के कम बच्चों को आप आएँ तो ऐड नहीं करवाना चाहते तो ये आप चूज़ कर सकते हो। बाकी आपके पास यही सारे ऑप्शन हैं, आप ये चूज़ कर सकते हो। रेफरल सिस्टम आप नहीं दिखाना चाहते, जैसे कि यहाँ पे है रेफरल सिस्टम आपको दिख रहा है, ये अगर आपको हटाना है तो सिंपली आप नो कर सकते हो ये, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप सिंपली सेव कर दोगे तो आपका जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। अब चलो ये बोर्ड सेटिंग में हमने मोस्टली देख ली। अगर आपको पोस्ट का देखना है कि कितने नंबर के पोस्ट रखें या कितनी पोस्ट कर पाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मैं सभी में नहीं जाऊँगा। हाँ एक और लास्ट है मेल सेटिंग की। मेल सेटिंग में ये है कि SMTP ऐड करना पड़ता है, लाइक मेल हमने चूज़ तो कर लिया कि भाई यूज़र के पास मेल जाना चाहिए अकाउंट क्रिएट करते समय, बट आपने SMTP नहीं सेट करना होगा, मेल सर्वर सेट नहीं करा होगा, तो उसके पास मेल जाएगा कैसे। तो वो सेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे SMTP चूज करना है। और यहाँ पे आप Gmail भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास खुद का बिजनेस मेल नहीं है। अगर आपके पास आपने होस्टीवेयर से होस्टिंग खरीदी है या कहीं और से होस्टिंग खरीदी है जहाँ पे आपको मेल का ऑप्शन मिलता है क्रिएट करने का, तो वहाँ से आप खुद का एक बिजनेस मेल क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको CPAN जाके ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना है, और जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमने कई सारे पहले से क्रिएट कर रखे हैं। बिजनेस मेल का मतलब यही है कि आपका जो डोमेन है उससे ही आप लो, जैसे कि आप gmail.com यूज़ करते हैं ना, तो वो Gmail डोमेन का होता है।
तो वो जीमेल की तरफ से मिलता है। बट आप अपनी कंपनी का ही, अपने वेबसाइट का ही डोमेन यूज करके अपना खुद का बिजनेस मेल क्रिएट करना चाहते हो तो ये आप बिजनेस प्राइवेट मेल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, सिंपली आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। मैंने 5 की मेरी लिमिट थी तो मैंने कर लिया। क्रिएट पे क्लिक करना, नाम देना है और पासवर्ड देने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना, आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब सेटअप कैसे करना है SMTP मैं आपको बताता हूँ। SMTP सेटअप करने के लिए आपको ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला है होस्ट नेम, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, और उसके बाद इनक्रिप्ट में आप क्या करना चाहते हैं, SSL या TLS। तो चलिए, ये डिटेल लेने के लिए आपको सिंपली आपने जो भी मेल क्रिएट करा होगा उसमें आपको बस मैनेज पे क्लिक करना होगा। लाइक मैं ये mail@ वाला पे मैनेज पे क्लिक कर रहा हूँ, और सॉरी मैनेज पे क्लिक करने के बजाय हम कनेक्ट डिवाइस पे क्लिक कर देते हैं। कनेक्ट डिवाइस क्लिक करने के बाद हमारे पास डिटेल आ जाएगी। यूज़र नेम आ गया, तो सबसे पहले मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ। तो हमारा है ये यूज़र नेम, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। पासवर्ड जो आपने इस मेल का रखा हुआ क्रिएट करते समय वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद नहीं है कि मैंने क्या पासवर्ड रखा था, और सही डालने पे ही काम करेगा वो। मैं गलत डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी गलत डालना है। उसके बाद आपको ये जो सर्वर है, होस्ट है, वो आपको सेलेक्ट करना है। ये आप यहाँ पे डालना है होस्ट नेम में, ठीक है ना। और ये उसके बाद आप पोर्ट चूज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। मैं 465 पोर्ट चूज कर रहा हूँ, ये हो गया। एंड उसके बाद इनक्रिप्शन क्या है, SSL यूज कर रहा हूँ, और सेव सेटिंग पे क्लिक कर दिया। आपका जो SMTP है वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब भी कोई भी यूज़र करेगा, लाइक रजिस्टर करेगा, और आपने वहाँ पे एक्टिवेशन का डाल रखा होगा कि मेल जाए, तो उसके पास मेल जरूर जाएगा करने के बाद, ठीक है ना। तो हमारा ऑलमोस्ट रजिस्टर का हो गया। हमने बेसिक ये भी क्रिएट कर लिया और हमने बेसिक सेटिंग भी देख ली। अब मेन मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई बैन करना है यूज़र, तो आप यहाँ से IP के थ्रू बैन कर सकते हो। जब भी यूज़र रजिस्टर करता है तो उसकी IP भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है यूज़र लिस्ट में। कस्टम प्रोफाइल फील्ड आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अभी लोकेशन, बायो और जेंडर है। और अगर मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ यहाँ पे, और मैं हूँ यूज़र, तो ये है यूज़र CP। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास ये डिटेल आ रही है, ठीक है ना। और अगर मैं अपने अकाउंट को एडिट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिलेगा। एडमिन पैनल आ रहा है, मोड पैनल आ रहा है, एडवांस डिटेल, एडिट फोल्डर, यहाँ पे सर का सर आ रहा है, एडिट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, लोकेशन है, बायो है, जेंडर है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप कोई और भी देना चाहते हो तो ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो लोकेशन, बायो, जेंडर आप देख रहे हो, ये रहा लोकेशन, बायो, जेंडर। अगर इसके अलावा आपको और भी चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैसे, ऐड न्यू प्रोफाइल फील्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे चूज करना है वो चीज़ क्या है। टेक्स्ट बॉक्स है, टेस्ट एरिया है, सेलेक्ट बॉक्स है, मल्टीपल ऑप्शन है, या रेडियो बॉक्स है, या चेक बॉक्स है, वो आपको चूज करना है। ये टेक्स्ट एरिया होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये सेलेक्ट का होता है, ये रेडियो बटन होते हैं, और चेक बॉक्स यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं वो, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंपली नाम डालना है, डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि ये हो गया नाम इसका, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। और टेक्स्ट चूज करा है तो टेक्स्ट आएगा। और उसके बाद ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको देना है कि हाँ भाई इसके अंदर ये ही कैरेक्टर होने चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। बट अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो इसमें मत जाना, ये ऑप्शनल है। मैक्सिमम लेंथ कितनी चाहिए आप वो दे सकते हो। जैसे कि बायो में को 250 वर्ड का चाहिए तो मैं 250 लिख दूंगा, तो 250 वर्ड से ज़्यादा का कोई भी लिख नहीं पाएगा, ठीक है ना। मिनिमम पोस्ट काउंट कितनी होनी चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। डिस्प्ले ऑर्डर क्या होना चाहिए ऊपर नीचे आप कर सकते हो। लाइक 1 2 3 मेरे को ये जो अभी नई क्रिएट करूँगा वो सबसे पहले पे चाहिए, तो मैं डिस्प्ले ऑर्डर में 1 पे क्लिक कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा। रिक्वायर्ड है या नहीं, जैसे कि ये जो फील्ड है ये रिक्वायर्ड नहीं है कि डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रिक्वायर्ड करोगे तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि रजिस्टर होते समय ये यहाँ पे कोई फील्ड दिखनी चाहिए वाली, तो यहाँ पे अगर हाँ है तो यस पे क्लिक करना, अदरवाइज़ नहीं। बाकी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, मैं इतना नहीं जा रहा। सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर दोगे आप खुद की नई प्रोफाइल क्रिएट कर पाओगे, ठीक है ना। यानी कि डिटेल जो प्रोफाइल पे एडिशनल डिटेल जो मांगता है वो। स्माइल्स में ये सारे स्माइल्स है, आप खुद के इमेज ऐड करना चाहते हो तो ऐड स्माइल पे क्लिक करके आप कर सकते हो। मल्टीपल इमेजेस ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, पाथ दे सकते हो, ठीक है ना।
वर्ड फिल्टर है, अगर आप मान लीजिए कुछ अब्यूजिव वर्ड होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं फॉरम पे, वो आप बैन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लाइक एंटर वर्ड करना है और रिप्लेसमेंट में क्या चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे इसको मैं चाहता हूँ ये हो, ठीक है ना, ये हो, ठीक है, तो ये ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा। कोई भी ये वर्ड लिखेगा तो लोगों को फॉरम में ये दिखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कुछ वर्ड को जो है रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना, फिल्टर कर सकते हो। माई कोड में आपको नहीं जाना, लैंग्वेज में आपको चूज़ करनी है अलग लैंग्वेज, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। पास्ट आइकन में ये है कुछ एक्स्ट्रा आइकन, अगर ऐड करना है तो खुद के ऐड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में हम नहीं जा रहे, प्लगइन्स अगर ऐड करना है, अभी हमने कोई भी प्लगइन ऐड नहीं कर रखा, हम करेंगे। हेलो वर्ड का ये बेसिक है प्लगइन जो कि आपको इस्तेमाल में नहीं लाना। अटैचमेंट के टाइप आप यानी कि फॉरम पे क्या क्या अटैचमेंट लोग कर सकते हैं पोस्ट क्रिएट करते समय, तो ये सारे फॉर्मेट अलाउ है। अगर आपको इसका चेंज करना है कि कौन सा इनेबल रहे कौन सा डिसेबल, तो यहाँ पे ऑप्शन में जाके आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मॉडरेटर टूल यहाँ पे मॉडरेट करने के लिए होता है और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो मॉडरेटर टूल। इसके बारे में नहीं जानेंगे, जब आप इसमें खेलोगे तब आपको मालूम चल जाएगा। स्पाइडर एंड बोट आपको किसके जो है अलाउ कर रहे हैं, वो सारे के सारे ये है कि इन साइटों से आके जो आपकी साइट को स्क्रॉल कर सके बेसिकली, और सर्च में आ सके उनके, तो वो सारी चीज़ें हैं। कैलेंडर है यानी डिटेल ले सके, वो सारी चीज़ें। कैलेंडर आपका ये है। वार्निंग सिस्टम ये है, यहाँ पे आप वार्निंग ऐड करना चाहते हो किसी यूज़र को तो आप ऐड कर सकते हो, वार्निंग लेवल और वो सारी चीज़ें। यहाँ पे सबसे पहले आपको वार्निंग की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ये वार्निंग होती है, फिर आप उन वार्निंग की लिस्ट को किसी यूज़र पे असाइन कर सकते हो कि हाँ ये वार्निंग लगाने से उसके इतने जो पॉइंट है वो माइनस हो जाएंगे, या बाकी और भी चीज़ें आप कर सकते हो। प्रीफिक्स है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, यहाँ पे 2+2 है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये 2+2 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हो या अदर काफ़ी और भी क्रिएट करना चाहते हो तो वो हो जाएगा, जिससे कि रैंडमली यूज़र को शो होगा, यानी कि सभी को 2+2 ही शो नहीं होगा। अगर आपने 10 क्रिएट कर रखे तो सबको अलग अलग शो हो गए, ठीक है ना, ये रैंडमली चलेगा। रिपोर्ट रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी ने क्या रिपोर्ट करा और उसका रीजन क्या है, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और भी रिपोर्ट रीजन कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे पोस्ट लिखी, यहाँ पे पोस्ट लिखी है किसी ने, वैसे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वो कोई यूज़र उसे रिपोर्ट करता है, तो वहाँ पे उसे ये रीज़न चूज करना पड़ेगा कि किस रीज़न की वजह से आप रिपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे पहले से रीज़न बाय डिफ़ॉल्ट दे रखे हैं, अगर आपको और भी रीज़न ऐड करने हैं तो वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। उसके बाद फॉरम पोस्ट है। फॉरम पोस्ट में अब हम क्रिएट करना चाहते हैं कि जो होम पे अभी हमें दिख रहा है इसे कैसे डिज़ाइन करना है। माई कैटेगरी के अंदर एक माई फॉरम का हमें दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो माई कैटेगरी के अंदर माई फॉरम का दिख रहा है। तो हम एक नया क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसी का ऑप्शन दिखाऊं तो मैं ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ और एडिट फॉरम पे क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मान लीजिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, प्लीज़ introduce yourself for engaging any discussion, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ये डिस्क्रिप्शन है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इन एनी डिस्कशन। पेरेंट फॉरम, किसके पेरेंट है हमें किसी नहीं करना, हम बस इसको एडिट करना है तो सिंपली वही है, ठीक है ना। यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो परमिशन है, जब हम क्रिएट करेंगे खुद का एक नया कैटेगरी तब मैं आपको दिखाऊंगा। सेव करा, और सेव करने के बाद 1 मिनट को रिफ्रेश करते हैं। आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन का हो गया हमारा ये, ठीक है। अब इसमें माई फॉरम का है, हम दोबारा एक बार यहाँ जाते हैं व्यू फॉरम, यहाँ पे माई फॉरम का आ रहा है, इंट्रोडक्शन का हमारा क्रिएट हो गया। इसे भी आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे कि जनरल डिस्कशन, ठीक है। ये करा और सेव कर दिया कि उसके अंदर मेरे को जनरल डिस्कशन का चाहिए, ये रहा इंट्रोडक्शन में जनरल डिस्कशन, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ऐसे अगर आपको मल्टीपल करना है या इसी के अंदर आपको और भी चाहिए तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉरम देख लेते हैं, फॉरम अपना द्वारा हम जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर ये है। मैं चाहता हूँ इसी के अंदर एक और आए, इंट्रोडक्शन के अंदर एक और आए, जैसे कि जनरल डिस्कशन है,
और एक है टॉपिक डिस्कशन। अभी मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा तो मैं कुछ भी रख दूंगा। तो सबसे पहले हमारा ये क्या है, कैटेगरी है, ये फॉरम है। हम बोल रहे हैं ये फॉरम है। फॉरम क्या होता है, ये फॉरम है, बट कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी ये है, ठीक है ना, कि इंट्रोडक्शन के अंदर मल्टीपल फॉरम हो सकते हैं, यानी कि एक कैटेगरी के अंदर कई सारे फॉरम हो सकते हैं। जैसे कि एक मान लो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मान लो पॉलिटिक्स की न्यूज है, पॉलिटिक्स एक कैटेगरी है जिसके अंदर कई सारी न्यूज हो सकती है। वैसे ही इंट्रोडक्शन जो हमने लगाया ये एज अ कैटेगरी है जिसके अंदर कई सारे हमारे फॉरम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉरम चूज करा, टाइटल दे देते हैं लाइक अदर डिस्कशन, जनरल के अलावा अदर डिस्कशन, ठीक है, ये लगाया। और किसके है, किसके अंदर आ रहा है, ये इंट्रोडक्शन के अंदर है, यानी कि पेरेंट कौन सा है, ये चाइल्ड बनेगा किसका, पेरेंट का, यानी कि इंट्रोडक्शन का, यानी कि पेरेंट क्या हुआ, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आती है मेन चीज़, परमिशन की बात। यहाँ पे सबसे इजी तरीका परमिशन का मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा यूजर कितने तरह के होते हैं फॉरम पे। सबसे पहला है गेस्ट यूजर। गेस्ट वो यूजर है जो सिंपली आपके फॉरम पे आया बट रजिस्टर नहीं करा। मान लो मैं यहाँ पे आया, फॉरम देख रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ें दिख रही हैं बट मैंने रजिस्टर नहीं करा, तो वो है गेस्ट। रजिस्टर यूजर यानी कि जिसने रजिस्टर कर लिया है, ठीक है ना, वो है, ठीक है ना, जो लॉगिन हो रखा है अपने अकाउंट के साथ। उसके बाद है सुपर मॉडरेटर। सुपर मॉडरेटर वो होता है जो चेंज कर सकता है चीज़ों को, ठीक है ना, आपने उसे परमिशन दे रखे कि आप पोस्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि आप खुद जो कि यहीं तो इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके पास सारा कंट्रोल है। अवेटिंग एक्टिवेशन यानी कि ऐसा यूजर जिसने अकाउंट तो रजिस्टर कर लिया है बट उसका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, ठीक है ना, वो लॉगिन है बट एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। तो वैसे उसके लिए क्या परमिशन है, मॉडरेटर। मॉडरेटर वो ये सुपर है, इस पर थोड़ी ज़्यादा पावर होगी, ये मॉडरेटर सिंपल है, इस पर थोड़ी कम पावर होगी। बैंड यूजर यानी कि ऐसा यूजर जो रजिस्टर भी है बट उसे बैन कर रखा है, हमने उसकी आईपी बैन कर रखी है, उसका अकाउंट बैन कर रखा है, रीजन की वजह से, अलग अलग जो भी आपने जिस वजह से बैन करा हो, चाहे वो कुछ गलत लिखता हो या जो फॉरम है उसके रूल नहीं मान रहा, वो सारी चीज़ें उसकी वजह से, ठीक है ना। तो इन सबको आप क्या देना चाहोगे। अब यहाँ पे भी लिख रखा है कि भाई ये जो पोस्ट है, जो गेस्ट है वो देख पाए सिर्फ जो भी पोस्ट है वो, और बट क्या ना कर पाए, वहाँ पे कोई थ्रेड जो है पोस्ट ना कर पाए, यानी कि कोई भी पोस्ट ना कर पाए, और कोई रिप्लाई ना कर पाए, कोई पोल ना कर पाए। अगर उसे कोई अपनी खुद की थ्रेड क्रिएट करनी है तो उसे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर यूजर के लिए सब है कि भाई वो अकाउंट जो देख भी सकता है और वहाँ पे कुछ क्रिएट भी कर सकता है, रिप्लाई भी कर सकता है और पोल भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। बाकी सुपर मॉडरेटर पे क्या पावर है, वो भी ये सारी चीज़ें कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर तो जाहिर सी बात है कर ही सकता है। अवेटिंग एक्टिवेशन एक तरह का गेस्ट की तरह ही होगा, उसने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया बट उसने अभी उसका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, तो उसके पास भी वही है जो सेम हमने परमिशन दे रखे हैं। अगर आपको चेंज करनी परमिशन वो आप चेंज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा बाय डिफॉल्ट जो दे रखे हैं वो बेस्ट है। अगर आपको करनी है तो मैं बता रहा हूँ कि वो कर सकते हो। मॉडरेटर वही है, सेम आई तो सारी चीज़ें कर सकता है। बैंड यूजर के पास कुछ नहीं है, ना वो देख सकता कुछ भी, ना वो रिप्लाई कर सकता, ना वो कुछ, यानी कि वो गैस से भी गया गुजरा है अगर उसने लॉगिन कर रखा है, ठीक है ना। तो अगर आप दिखाना चाहते हो कि बस देख पाए तो आप व्यू कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सेव फॉरम पे क्लिक कर दिया, हमारा एक नया अदर डिस्कशन का ऐड हो गया, और अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अंदर भी हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मैं ऑप्शन पे क्लिक करूँ, एडिट करूँ, जैसे डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, ठीक है, मैंने ये लिखा और अगेन मैंने सेव फॉरम पे क्लिक करा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखोगे इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है ना। और मैं ओपन करूँ, अब यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अच्छा चलो, एक बार हमने ये तो क्रिएट कर लिया, इसके अंदर एक और, अब मैं चाहता हूँ, ये तो इंट्रोडक्शन का था, मैं अदर भी चाहता हूँ, तो मैं लाइक अदर भी क्रिएट कर सकता हूँ फॉरम, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैं एक ऐड फॉरम पे क्लिक कर रहा हूँ। अब की बार मैं कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ जैसे ये एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी नीचे आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ बिजनेस की कैटेगरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिजनेस की कैटेगरी अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट मैं इतना नहीं दे रहा अभी, मैं सिंपली सेव कर रहा हूँ।
ये हो गया हमारा बिजनेस का एक कैटेगरी क्रिएट। अब इसके अंदर मेरे को फॉरम ऐड करना है। लाइक मैं अगर रिफ्रेश करूँ आप देखोगे बिजनेस का आ गया, बट इसके अंदर फॉरम नहीं है अभी हमारे। तो फॉरम क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू फॉरम पे, बट ये क्या हो गया हमारी, ये होगा हमारा फॉरम। वो वाले हमने कैटेगरी चूज करी थी, ये है हमारे फॉरम। बिजनेस के अंदर हम कर सकते हैं जैसे कि ऑफलाइन बिजनेसेस, बिजनेस सिंपली ये लिखा, और डिस्क्रिप्शन देना वो दे सकते हो। सेव करा मैंने, यू मस्ट सेलेक्ट पेरेंट। तो हमारा ये है बिजनेस का, ये क्योंकि हम फॉरम चूज कर रहे हैं तो हमें पेरेंट चूज करना पड़ेगा कि किसका ये। अब दूसरा है हमारा ये ऑनलाइन बिजनेस है, ये हो गया। और पेरेंट है हमारा क्या, ये बिजनेस है, ठीक है, कि इसके अंडर हम चाहते हैं, बिजनेस के अंडर। सेव करा और आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन का आ गया। तो यहाँ तक आपने जाना कि कैसे आप फॉरम क्रिएट कर सकते हो, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। अब बारी आती है हमारी इन्हें ओपन करके कोई पोस्ट क्रिएट करने की। मान लीजिए मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ एक ऑनलाइन में, पोस्ट थ्रेड पे क्लिक करा जैसे एक यूजर करता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है टाइटल, योर टाइटल ये है लाइक हाउ कैन वी अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, सिंपल, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस में यूट्यूब भी आता है, काफ़ी सारे लोग फुल टाइम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो मैं एक बार लॉरम इप्सम जो है थोड़ा डमी टेस्ट ले लेता हूँ जिससे कि खाली ना लगे। तो मान लीजिए मैं जनरेट कर लेता हूँ एक नया, एंड यहाँ पे मैंने डमी टेस्ट ले लिया, ये हमारा लिख दिया मैंने। और अगर आपको कोई आइकन चूज करना है तो चूज कर सकते हो, बाकी नो आइकन पे चूज रहेगा तो इससे कोई भी आइकन नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप इमोजी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा टाइटल में। लेकिन अब यहाँ पे आप सिग्नेचर ऐड करना चाहते हो तो सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, बट आपको प्रोफाइल में सबसे पहले जाके सिग्नेचर ऐड करना पड़ेगा। आप डिसेबल स्माइल करना चाहते हो, बाकी क्लोज करना चाहते हो, स्टिक करना चाहते हो। स्टिक का मतलब ये है कि आप टॉप पे स्टिक करना चाहते हो, यानी कभी भी फॉरम ओपन करोगे तो कई सारे फॉरम के अंदर कई सारी पोस्टें होंगी। अब कुछ पोस्ट आप चाहते हो कि पुरानी होते हुए भी सबसे ऊपर दिखे, जैसे कि ट्विटर में आप ट्वीट करते हो तो किसी भी ट्वीट को आप पिन कर देते हो तो वो ऊपर पिन हो जाती है, वैसे ही आपका सेम यहाँ पे है। यहाँ पे आप इसे स्टिक कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ फाइल ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हो। दैन पोस्ट थ्रेड पे क्लिक करेंगे, पोस्ट हो गया, एंड ये रिडायरेक्ट कर देगा, हमारा फर्स्ट पोस्ट हो गया, ठीक है ना। तो बस इतना ही है। और क्या, अगर मैं करूँ यहाँ पे बिजनेस में तो आप देखोगे यहाँ पे एक पोस्ट आ रही है। अगर मैं ये ओपन करूँ तो ये रही हमारी एक पोस्ट। अगर रेटिंग करनी है रेटिंग हो जाएगी। बोल रहा है कि आप खुद की जो है खुद को रेट नहीं कर सकते, दूसरे लोग आपको करेंगे तो बेस्ट है। एंड मैं ओपन करूँ, एडिट करना चाहता हूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ, और क्विक एडिट कर सकते हैं। और क्विक एडिट में ये जो मैंने गलती से जो ये अलग से ये जो दिख रहे हैं ये मैं हटा देता हूँ। ये मैंने कॉपी करा था डायरेक्ट तो इसलिए हो गया। और उसके बाद मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ, हमारा ये हो गया। अगर मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ रिप्लाई भी कर सकता हूँ, लाइक ये हो गया रिप्लाई का, और मैं रिप्लाई कर सकता हूँ इसे। और वैसे नीचे से करो तो बेस्ट रहेगा रिप्लाई, ठीक है ना। वैसे करोगे तो कोर्ट में ऐड हो जाता है। मैं एक बार अगेन रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ थैंक यू फॉर योर पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये करा एंड पोस्ट रिप्लाई पे क्लिक कर दिया, ये हमारा आ गया थैंक यू फॉर योर पोस्ट, ठीक है। और अगर हम अब यहाँ पे जाए तो आप देखोगे हमारे पास 2 पोस्ट होगी इस एक में, ठीक है ना, एक के अंदर। तो ऐसे ही है, बस आपका फॉरम क्रिएट हो गया। अब मेन चीज़ ये है कि ये लोगों को ऐसे चेंज करे, या इसका डिज़ाइन, बेसिकली डिज़ाइन कैसे चेंज करे, प्रोफेशनल में कैसे आए। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा माई बीबी थीम्स, ठीक है। ये कम्युनिटी आ गई, यहाँ पे आपको कई सारी थीम दिखेंगी। ये कई सारी थीम है जो कि आप चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कई सारी थीम है, 8 पेजेज है। और अगर आपको चूज करनी है आप फिल्टर कर सकते हो बाय डाउनलोड्स, और सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली थीम ये है तो मैं यही वाली कर लेता हूँ, जो कि लास्ट अपडेट 2018 में हुई है, ठीक है ना। बाकी और भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारी मिलेगी, बट मैं ये वाली पे फोकस कर रहा हूँ और ये वाला कर रहा हूँ। मैंने डाउनलोड करा, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सिंपली वर्जन 8 के है, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ।
डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड करने के बाद अब हम यहाँ अपलोड कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है टेम्पलेट एंड स्टाइल में, और क्रिएट न्यू थीम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो सिंपली आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि अभी हमें करनी है, इंपोर्ट करनी है, ठीक है ना। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे URL या लोकल फाइल, मैं चूज कर रहा हूँ लोकल फाइल से हम कर रहे हैं। अब डायरेक्ट आप जिप नहीं डाल सकते, ये जिप फोल्डर में है। तो सबसे पहले हमें फोल्डर देखना पड़ेगा कहाँ पे है, ये रहा। एंड यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना। और ये पहले से मेरे पास है रिवॉल्यूशन का, शायद मैंने पहले कर रखा है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा R से PQR, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ओपन करना है। अब इसमें आपको कुछ फाइल मिलेगी, PSD है, XML है और इमेजेस है। तो हमें इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, साथ के साथ हमें XML की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये जो पाथ है ये कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+C से चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे, और ये XML की फाइल है, ये ओपन कर लेते हैं। और आप खुद का नाम दे सकते हो, वैसे तो इसका जो नाम है वो ये, आप खुद का नाम दे सकते हो यहाँ पे चाहें तो, लाइक माई थीम या प्रोकोड लिस्ट टेम्पलेट, ठीक है, मैंने ये दे दिया। और इंपोर्ट थीम पे हम क्लिक कर देते हैं। आप इग्नोर कर सकते हो वर्जन कंपैटिबिलिटी, इंपोर्ट थीम पे हमने क्लिक करा है। ये बोल रहा है कि दिस थीम हैज़ बीन रिटन फॉर अनदर वर्जन, ठीक है ना। तो हमें ये जो है इस पर टिक करना पड़ेगा एंड अगेन चूज करके हम इंपोर्ट कर देते हैं। ये रहा, वो करा। और ये बोला है इग्नोर वर्जन वाला, इस पर टिक करो, देन करो, इंपोर्ट पे क्लिक करा। आप देखोगे हमारे पास सारी की सारी फाइलें आ गई और ये पूरा का पूरा सेटिंग आ गई, और सेव थीम प्रॉपर्टी ये करा, बस हो गया, ठीक है ना। हम अगेन चलते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हमारे पास 2 थीम हो गई। अभी डिफ़ॉल्ट में हमारी ये है, तो ये आपका यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है ना। अगर मेरे को डिफ़ॉल्ट करनी है तो बस इस पर क्लिक कर दूंगा और मेरा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अभी मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। पहले तो आप देख रहे हो हमारी थीम कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। बट अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ ऐसे, तो आप देखोगे अब ये डिफ़ॉल्ट बनेगी, ठीक है ना, ये वाली हमारी प्रोकोड टेम्पलेट वाली। और अगर मैं अब रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे हमारा जो पूरा का पूरा जो है फॉर्म ही चेंज हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। बट अभी भी आप देखोगे यहाँ पे हमारी कुछ दिक्कत है, इमेजेस नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने इमेजेस का ये फोल्डर है, इसे तो अपलोड करा ही नहीं। तो सबसे पहले इमेज में जो ये रेवोल्यूशन है, इसे जिप में कन्वर्ट कर लेना, जो कि मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ पाथ। अब ये कहाँ अपलोड करना है, तो सिंपली आपको cPanel में जाना है। आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपका पूरा का पूरा थीम जो स्क्रिप्ट है माई बेबी की, वो यहाँ दिख रही। आपको इमेजेस में जाना है और इमेज में जाके आपको ये वाला जो फोल्डर है ये अपलोड कर देना है, आपको अपलोड करना है। और आपने जैसे कि जिप में कन्वर्ट कर लिया होगा, तो सिंपली इमेज में ये फोल्डर डायरेक्ट आप अपलोड नहीं कर सकते, आप जो फाइल जिला या FTP का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम वैसे cPanel के थ्रू कर रहे हैं, तो मैंने पहले जिप में कन्वर्ट करा है। तो जिप मैं अपलोड कर रहा हूँ, ओपन कर दिया, बैक चलते हैं, जिप हो गई। बट मेरे को यहाँ फोल्डर चाहिए, तो मैं पहले जिप देख लेता हूँ कहाँ है, और हमारी जिप ये है। तो मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट फाइल करा। और ये जो है अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, कन्फर्म करा। और एक बार रिफ्रेश करके देखूं तो हमारे आ गया, हाँ ये है रिवॉल्यूशन का हमारा पूरा का पूरा आ गया, जिसमें सारी की सारी इमेज और कुछ JS और बूटस्ट्रैप की सारी फाइल है, ठीक है ना। बैक चलते हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, जैसे कि अभी हमें इमेज नहीं दिख रही है। अब मैं देखना चाहूँ तो देखते हैं आती है नहीं। देखिए हमारी सारी इमेज आ गई, हमारा पूरा का पूरा जो फॉर्म है अच्छा दिखने लगा। अगर मैं पोस्ट वोस्ट का थोड़ा अंदर देखूं तो आप देखोगे हमारा पूरा का पूरा ऐसा दिख रहा है। और आप अलग अलग चूज करोगे तो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ये है हमारा पूरा का पूरा डिजाइन, ठीक है। अब हम कर क्या सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है हमें लोगो चेंज करना, ठीक है। लोगो मेरे पास नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चेंज करना है। यहाँ पे अगर मैं इसे ओपन करूँ न्यू विंडो में, तो ये है, ये रिवॉल्यूशन के फोल्डर में ही logo.png के नाम से है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ logo.png, वो ये वाला ये रहा, ठीक है ना। ये ओपन करके अगर मैं दिखाऊँ
तो अभी के लिए ये है। 1 मिनट, यहाँ पे ना जाके रिवॉल्यूशन के मैं लोगो देखना था मैं, ये रहा। ये अगर मैं व्यू करके दिखाऊं तो आप देखोगे हमारे पास ये रहा। बट आपको अपना चाहिए तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जाके जो बेसिक है वो चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं इसमें गया अंदर, और इसके अंदर आप देख रहे हो हमारा जो इमेजेस की डायरेक्टरी है वो ये है, बट लोगो की डायरेक्टरी क्या है, ये है। और लोगो हमारा क्या है, वो है हमारा ये वाला, ठीक है ना। तो आपको या तो यहाँ पे कोई किसी भी नाम से अपलोड करनी है इमेज, और वो नाम आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है ना, वो पाथ यहाँ पे दे देना है। अगर वैसा नहीं कर सकते तो आपको ये वाली लोगो डिलीट करनी होगी, logo.png, और अपनी logo.png बना के यहाँ पे अपलोड करनी होगी। एंड उसके बाद आपका जो है यहाँ पे है वो चेंज हो जाएगा। वैसे ही बैनर का है। अब बैनर क्या है, बैनर हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर इमेज हमारे पास कुछ आ रही हो, बैनर भी ऐसा ही है। बैनर भी आपको बस वही है कि यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा। ये रही हमारी इमेज, ये हमारी बैनर। और अगर मैं ये ओपन न्यू टैब में करूँ तो ये है हमारा BFBG, इस नाम से हमारी इमेज है। तो अगर मैं इसी फोल्डर में डाल जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा है BFBG, ये रहा, ठीक है ना। अगर मैं इसे व्यू करूँ तो आप देखोगे हमारे पास ये बैनर आ रहा है। अगर आपको खुद का कुछ अलग चाहिए तो वो आप यहाँ पे इसको डिलीट करके अपना अपलोड कर सकते हो। अपलोड पे क्लिक करके एंड आपका वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है, हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा क्रिएट कर लिया। हमने यूज़र देख लिया, जैसे कि मैंने बोला था, हमने डिफ़ॉल्ट क्रिएट करा, हमने कैटेगरी क्रिएट करी, हमने फॉरम क्रिएट करा, हमने रजिस्ट्रेशन का भी देखा, हमने कुछ बेसिक सेटिंग भी देखी। यही था। आपको अगर और ज़्यादा करना है तो जाहिर सी बात है आपको अपना खुद का करना पड़ेगा। लाइक आई तो जितना खेलोगे इसके अंदर उतना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है आपको MyBB के थ्रू कैसे आप अपना खुद का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो वो आ गया होगा क्रिएट करना। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हम क्या क्या और सीखेंगे। लाइक हम 4 से 5 फॉर्म के जो स्क्रिप्ट है वो जानेंगे। ये था हमारा MyBB का। उसके बाद है PHPBB, ये भी फ्री है, हम इसे भी यूज करेंगे। और इसके बाद हमारा यहाँ पे हमारा सब इसका पूरा का पूरा अगर वो आ रहा हो मैं दिखाता। यहाँ पे चलते हैं फॉरम्स में, और फॉरम्स में हम एक MyBB हमने यूज कर लिया, PHPBB का हम करेंगे। और इसके अंदर वो चलिए मैं आए तो जैसे एक ये माई लिटल वाला हम करेंगे। और इसमें एक और है BB प्रेस भी होगा, ये रहा BB प्रेस, इसे भी ट्राई कर लेंगे। और जो लेटेस्ट होगा ना, जो रिसेंटली अपडेट हुआ होगा, जैसे कि ये है, ये 2021 में अपडेट हुआ है PHPBB, ये हम करेंगे। ये SMF अगर आपको करना है आप कर सकते हैं, बट मेरा इसमें नहीं है। बट ये MyBB अभी हो गया है। और वनीला नहीं करेंगे, ये पन भी हम नहीं करेंगे, XM भी नहीं करेंगे, ये करेंगे BB प्रेस हम करेंगे, यानी कि सीखेंगे, ठीक है ना। बाकी माई लिटल फॉर्म आप ये करना चाहते हैं वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे ऐसे करके ये 4 हो जाएंगे। और कुछ हम पेड वाले भी करेंगे, जैसे कि Gen4 हो गया, या हमारे और भी 3-4 प्लेटफॉर्म है जो कि आए तो काफ़ी मस्त है, और सबसे मेन में वही आते हैं। तो पेड वाले भी हम इन फ्यूचर देखेंगे। बट अभी के लिए हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया MyBB का, PHPBB नेक्स्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। आप बताना कैसी वीडियो लगी। अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस चैनल को। इफ यू आर हमारे चैनल का नाम है, सिंपली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन बहुत मस्त है, बेल आइकन दबा दीजिए। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन्हें भी क्रिएट करना आए कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।